हेलो एवरीवन, दिस इज अजिता एंड यू आर वाचिंग माय टीच विद अजिता। और हम लोग आज अभी क्या करने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो हमारा चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके दो टॉपिक्स हमने यहाँ कवर करने वाले हैं। एक है द 19th सेंचुरी एंड द अदर वन इज द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में क्या चीज़ें हुई, हमने अभी जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें क्या देखा था कि किस तरह से जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको किस तरह से अमेरिका वगैरह के बारे में पता चल गया था और वो भाग भाग के पहुंच गए थे वहाँ पे। और उन लोगों ने वहाँ पे जो प्राइमरी क्रॉप्स थी वो भी उगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कॉटन हो गया और शुगर केन हो गया, है ना, मेज वगैरह भी था। तो ये सब उगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उगा करके ट्रेड भी वो करने लगे थे, उसको कहाँ भेजने लगे थे, तो ब्रिटेन के लिए भेजने लगे थे, है ना। तो 19th सेंचुरी में क्या देखा गया कि बहुत तरह का पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एग्रीकल्चरल, है ना, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, हर तरह का एक इंटरेक्शन देखा गया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जो कंट्रीज थी उनमें एक इंटरेक्शन देखा गया, इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब इंटरेक्शन जो देखा गया उसमें बेसिकली क्या तीन चीज़ें हुई। तो ये तीन चीज़ें हैं, जो है फ्लो ऑफ ट्रेड, पहला क्या हुआ, तो फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ 19th सेंचुरी में। ठीक है, दूसरा फ्लो ऑफ लेबर हुआ, तीसरा मूवमेंट ऑफ कैपिटल हुआ, कैपिटल पूंजी, मनी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मनी हुआ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें 19th सेंचुरी में स्पेशली हुई। लेकिन ये कैसे हुई, क्या हुआ, तो वो हम लोग जब ये हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हम बाद में उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, देखो, द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, पॉपुलेशन ग्रोथ। कहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब ब्रिटेन वगैरह की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो जब अब जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको खाना भी तो देना है, सभी को खाना भी तो चाहिए रहेगा। तो फूड ग्रेन प्राइस जो थे वो क्या हो गए, रेज हो गए। फूड ग्रेन मतलब जब शॉर्टेज होगी खाने की, ऑब्वियस सी बात है, खाने की अगर कमी है, जैसे हमारे मार्केट में कभी कभी होता है ना, प्याज टमाटर महंगा हो जाता है, जब वो सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि पॉपुलेशन बढ़ गई और उनको फूड ग्रेन की ज़रूरत है, और फूड ग्रेन उतनी तेज़ी से वहाँ पे ग्रो हो नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ कि फूड ग्रेन के जो प्राइसेस थे वो क्या हुए, वो रेज हो गए, उनकी कीमतें हाई हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे फूड ग्रेन प्राइसेस रेज हो गए, कॉर्न लॉस। इसके अलावा क्या हुआ, अब यहाँ पे इम्पोर्ट होके आता था, मैंने बताया जो हमारा प्रीवियस वीडियो देखा उसमें कि किस तरह से जो जितने भी जैसे अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, ये सब क्या कर रहे थे, उगा रहे थे चीज़ें और उनको ब्रिटेन भेज रहे थे, है ना। तो मतलब एक्सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन जा रहा था सब इम्पोर्ट होके। तो मतलब यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने क्या कहा कि बाहर से मंगाना बंद कर दो, बाहर से आप मंगाते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा वाला जो हम उगा रहे हैं उसका क्या होगा, है ना, जो हमारा लोकल सामान है वो क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया कि कॉर्न लॉज इम्प्रूव, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स थे उन्होंने, कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कॉर्न लॉज इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इसके थ्रू क्या किया गया कि इम्पोर्ट्स को बैन कर दिया गया। ठीक है, बैन ऑफ इम्पोर्ट्स, है ना। अब इम्पोर्ट्स जब बैन हो गए, इम्पोर्ट्स को बैन कर दिया गया। ठीक है, एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, अब इम्पोर्ट्स को बैन कर दिया गया और इतना ये उगा पा नहीं रहे थे कि अपनी पूरी पॉपुलेशन को खिला सकें। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि फिर आगे जाकर के लोग जो हैं वो भूखे मरने लगे। जब भूखे मरने लगे तो फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट को फिर से क्या करना पड़ा, एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ को फिर हटाया गया। जब हटाया गया, कॉर्न लॉ पहले इम्प्लीमेंट में लाया गया, इम्पोज किया गया, क्योंकि लोगों ने मना किया कि बाहर से आप मंगा ले रहे हैं, हमारा सामान रखा रहता है, बाहर वाला बिक जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉर्न लॉ इम्पोज कर दिया, जिसके थ्रू इम्पोर्ट्स को बैन कर दिया गया। इम्पोर्ट्स को बैन कर दिया तो फूड ग्रेन्स वगैरह और महंगे हो गए। ठीक है, वो अपने हिसाब से लोकल ट्रेडर्स बेचने लगे। तो उससे क्या हुआ कि फिर फाइनली पूरा प्रेशर देखते हुए पूरी जनता का, गवर्नमेंट ने जो कॉर्न लॉ था उसको क्या कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया, वो नियम जो बनाया था वो हटा दिया। जब हटा दिया तो मतलब सस्ते रेट पे चीज़ें क्या हुई, इम्पोर्ट होके वापस वहाँ पे पहुँचने लगी। जो फूड ग्रेन्स थे, जो खाने का सामान था, वो इम्पोर्ट होके फिर से वहाँ पे पहुँचने लगा, है ना, कहाँ, ब्रिटेन में। ठीक, अब जब चीपली यहाँ पे फूड ग्रेन्स इम्पोर्टेड चीपली जब इम्पोर्ट होके आने लगे तो क्या हुआ, इन ब्रिटेन लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अब ब्रिटेन में क्या हुआ भाई, तो ब्रिटेन में ये हुआ कि जब देखो, जैसे हमारे जैसे तो पूरी दुनिया में है, चाइना क्या करता है, चाइना बहुत बड़े पैमाने पे क्या करता है,
चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, फिर उनको दुनिया भर की मार्केट में भर देता है। ठीक है, मतलब लोग इंपोर्ट करते हैं, उससे लेते हैं सामान, तो भर जाता है। जब पूरा मार्केट उसके सामान से भरा रहेगा और सस्ते रेट पे भी अवेलेबल, जैसे इंडिया में ही है, तो हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन वगैरह क्यों नहीं बनाए जाते? भाई हम लोग बाहर से मंगाते हैं, क्यों मंगाते हैं बाहर से? हमारे बीच में असेंबल होना स्टार्ट हुआ था, तो अब लेकिन तभी पार्ट्स वगैरह हम लोग बाहर से मंगाते हैं। क्यों मंगाते हैं बाहर से? क्योंकि हमारे यहाँ हम उसको बना नहीं सकते, है ना। और इससे अच्छा है कि पार्ट्स मंगाने से अच्छा है कि हम बाहर से फ़ोन ही मंगा लें, क्योंकि यहाँ पे जब असेंबल करवाओ तो भी उनकी जो कीमतें हैं, वो कॉस्ट जो होती है, जो लागत होती है, वो बढ़ जाती है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो वो फ़ोन महंगा हो जाएगा, तो लोग क्यों लेंगे? तो वो सस्ता ना ढूंढ लेंगे, दूसरा ले लेंगे, सस्ता ले लेंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जब कॉर्न वगैरह जो था वो जब चीपली अवेलेबल हो गया मार्केट में, तो लोग उनका लोकल वाला क्यों खरीदेंगे? भाई स्वदेशी काहे के लिए खरीदेंगे वो? तो क्या हुआ कि ब्रिटेन में लोगों ने ज़मीनें जो थी वो अनकल्टिवेटेड छोड़ दी। अब वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल पीजेंट्स थे, उन्होंने फसलें उगाना ही, क्रॉप उगाना ही छोड़ दिया। ठीक है, पीपल इन थाउजेंड्स, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल थ्रोन आउट ऑफ वर्क। अब हजारों ऐसे लोग थे ब्रिटेन के जिनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि वो जो पीजेंट्री वाला वर्क था, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मिंग करते थे, उनके पास अब कोई काम नहीं बचा था, क्योंकि वो फार्मिंग करना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि सब कुछ सस्ते रेट पे अवेलेबल था, है ना। पीपल माइग्रेटेड ओवरसीज, और इसलिए जब उनके पास कोई काम नहीं था तो उन लोगों ने क्या किया कि उनको वो माइग्रेट होने लगे, वो मतलब इधर उधर माइग्रेट होने लगे, जैसे अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, है ना। तो ऐसी जगहों पे माइग्रेट होकर जाने लगे जहाँ की उनको कुछ काम मिले, काम करने को मिले, है ना। एंड फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम लंदन टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अब फ्लो ऑफ कैपिटल कैसे हुआ लंदन टू अमेरिका? तो फ्लो ऑफ कैपिटल देखो यहाँ पे, अब समझो चीज़ें, देखो क्या है कि जब यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं चीपली, जब ब्रिटेन सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है अपने यहाँ पे, तो मतलब है कि वो अपना जो पैसा है वो क्या कर रहा है, बाहर वाली कंट्रीज को दे रहा है। तो ये क्या हो गया? फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया। ठीक है, फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया ना। ट्रेड आप समझ ही गए, ट्रेड कैसे कि भाई जो भी कंट्रीज बाहर सामान बना रही थी, वहाँ से ब्रिटेन को सारा सामान क्या कर रहे थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो थी वहाँ को सारा सामान एक्सपोर्ट होकर जा रहा था। तो ये एक तरह से ट्रेड हो गया। ठीक है, फ्लो ऑफ ट्रेड हो गया। इसके बाद फ्लो ऑफ ये मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल कैसे कि जब हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पैसा जो है वो कहाँ जाएगा? हम जिन कंट्री से सामान लेंगे उनको पैसा देंगे, तो हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल भी यहाँ पे हो गया। मतलब जो पैसा था, जो पहले मनी का जो सेंटर था वो क्या था? ब्रिटेन वगैरह थे। तो अब ब्रिटेन से पैसा जो है वो निकल के कहाँ जा रहा था? ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, साउथ अफ्रीका जा रहा था। समझ रहे हो, है ना। तो ये हो गया फ्लो ऑफ हमारा कैपिटल। अब फ्लो ऑफ लेबर, जब यहाँ पे लोग माइग्रेट हो गए, जब लोगों के पास ब्रिटेन में कोई काम नहीं बचा, लंदन में कोई काम नहीं बचा, तो वो लोग क्या करने लगे? लोग खुद ही माइग्रेट होकर इधर उधर जाने लगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फ्लो ऑफ लेबर। तो इस तरह से क्या हुआ? फ्लो ऑफ लेबर हुआ। ठीक है, ये हाँ फ्लो ऑफ लेबर, जो लोगों का माइग्रेशन है वो क्या दिखाता है? फ्लो ऑफ लेबर दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन्वेस्टमेंट, हमने ये मूवमेंट ऑफ कैपिटल जो है इसमें मैंने एक सब टॉपिक लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन था वहाँ पे क्या था? वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत सारी हो गई थी। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्रिटेन की कॉलोनी थे, जहाँ भी, जैसे इंडिया भी उस टाइम में कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी ना, तो वो क्या किया उन्होंने यहाँ पे कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए। वो ये चाह रहे थे क्योंकि उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनको फीड करने के लिए उनको कॉटन चाहिए था कपड़ा बनाने के लिए। तो वो इंडिया में जब आए ब्रिटिशर्स तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही फोर्स किया ना कि जो धान गेहूँ की खेती है वो ना करो, बल्कि कॉटन उगाओ, क्योंकि कॉटन हमें ले जाना है। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि इंडिया में चीज़ों को थोड़ा सा सुगम बनाने के लिए, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, जैसे हमारा जो राजस्थान वाला एरिया था वहाँ पे कैनाल्स वगैरह बनाई। क्यों बनाई कैनाल्स? क्योंकि उनको ये था कि अगर ये ज़मीन जो बंजर ज़मीन है, जो डिजर्टेड एरिया है, अगर मान लो उसमें पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो हम वहाँ भी क्या कर सकते हैं? कॉटन उगा सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं? फीड कर सकते हैं, खिला सकते हैं कॉटन उतना। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरह से उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट भी देखा गया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी देखा गया। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी, तो यहाँ पे भी उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया।
मतलब कुछ कुछ डेवलपमेंट, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया, रेलवेज बनाए, कैनाल्स बनाए, तो ये किस में आएगा, ये इन्वेस्टमेंट में आएगा, भाई पैसा लगाया उन्होंने, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से हमको मुझे लगता है कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जो 19वीं सेंचुरी है उसमें फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ, फ्लो ऑफ लेबर हुआ एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल हुआ। ये तीन चीज़ें जो है वो 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा देखी गई, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है कि नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तब तक ले बाय बाय एंड कीप वॉचिंग, और वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।